198वां दिन नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका चौथा बाब, पहली आयत से लेकर 15वीं आयत तक। बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप इब्राहिम को क्या हासिल हुआ, क्योंकि अगर इब्राहिम अमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नजदीक नहीं। किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। चुनांचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर अमाल के रास्तबाजी महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है कि मुबारक हैं वो जिनकी बदकारियां मुआफ हुईं और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावंद महसूब ना करेगा। बस क्या ये मुबारकबादी मख्तूनों ही के लिए है या नामख्तूनों के लिए भी? क्योंकि हमारा दावा ये है कि इब्राहिम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। बस किस हालत में गिना गया? मख्तूनी में या नामख्तूनी में? मख्तूनी में नहीं बल्कि नामख्तूनी में। और उसने खतना का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद नामख्तून होने के ईमान लाते हैं, और उनके लिए भी रास्तबाजी महसूब की जाए। और उन मख्तूनों का बाप हो जो ना सिर्फ मख्तून हैं बल्कि हमारे बाप इब्राहिम के उस ईमान की भी पैरवी करते हैं जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था, क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना इब्राहिम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीला से किया गया था, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीला से। क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफायदा रहा और वादा ला हासिल ठहरा, क्योंकि शरीयत तो गजब पैदा करती है, और जहां शरीयत नहीं वहां अदूल हुक्म भी नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।